उनसे हम आशीर्वाद मांगते हैं। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवत गीता हम 18 दिनों में समझने की जो यात्रा शुरू कर रहे हैं, इसमें इस्कॉन बेंगलुरु की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले पूज्य गुरु श्रील प्रभुपाद जी की चरण वंदना करते हैं और राधा गोविंदा मंदिर के जो इस्कॉन बेंगलुरु के अध्यक्ष हैं और इस ऑनलाइन जो पाठ्यक्रम चल रहा है इसके जनक हैं, उनको मैं शत शत प्रणाम करती हूँ तथा समस्त शिक्षा गुरुओं को और समस्त दीक्षा गुरुओं को नमन करती हूँ। और आप सभी का जो सारे भक्त यहाँ पर हैं उनको मैं स्वागत करती हूँ और हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं। ये हमारा 43rd बैच है जैसा कि आप सब जानते हैं और ये हमारा 18 दिनों का प्रयास है कि हम इन 18 दिनों में समझ सके, ये पावन यात्रा जो है वो आपकी चल सके। 18 दिनों में हम रोज एक एक अध्याय पढ़ेंगे जैसे प्रभु जी ने हमको बताया हुआ है और प्रतिदिन हम एक अध्याय को पढ़ेंगे और साथ ही हम जो है वो इस 18 को समझेंगे कि 18 कितना शुभ है हमारे जीवन में। 18 दिन में महाभारत हुई, 18 छोड़ी सेना थी जो है वो जो लड़ रही थी यहाँ महाभारत के युद्ध में। तो ये 18 नंबर बहुत ही शुभ है और इन 18 दिनों में ही हम भगवत गीता के 18 अध्यायों को पढ़ेंगे भी और 1 घंटे भगवत गीता के जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। इसको प्रयास करने के में सबसे पहले हम जैसे कि मंगलाचरण करते हैं, ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानांजनं शलाकया। तो गुरु को, आचार्यों को, सबको सादर प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको ये अवसर प्रदान किया कि हम इस भगवत गीता को समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। तो ये अवसर जो है वो हम अपने ज्ञान को बढ़ाएं, अपने आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाएं। हम भजन गाते हैं, भजन गाकर जो है वो भगवान के चरण कमलों में स्थान मांगते हैं, राधा रानी से, श्री कृष्ण से अपनी भक्ति मांगते हैं और साथ ही साथ जो है वो कहते हैं कि जब हम इसको करते हैं, भक्ति को करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो ये नशा बहुत ही तगड़ा होता है। भौतिक जगत के सारे नशे इससे समाप्त हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने हमको कहा है कि ये नशा है, हायर टेस्ट है, विषया विनिवर्तते
निराहारस्य देहिना रसवर्ज रसोपस्य परम दृष्टवा निवर्तते। तो जब हायर टेस्ट लग जाता है किसी को भी, तो ये सारे छोटे मोटे जो भौतिक टेस्ट है, जो हमारी इंद्रियों के जो है वो इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं, वो सारे भोग हैं, वो सारे जो है वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि डेजर्ट खा लिया, जब डेजर्ट खा लेते हैं तो सारा स्वाद अच्छा हो जाता है, उसके बाद और कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है, पेट भर जाता है। वैसे ही तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रभुपाद कौन है, इनको जो है वो हमें जानना चाहिए कि हम शील प्रभुपाद कौन है। तो ये हमारे आचार्य लोग हैं, इन्होंने बहुत संघर्ष किया है भगवान श्री कृष्ण को जन जन तक पहुंचाने के लिए, जिससे कि हमारे पास पहुंच सके। जब तक हमें इनके संघर्ष का पता ना हो, इनकी गुरुता का पता ना हो कि ये लोग कितने महान थे, हमें अनुभव करना चाहिए, हमें जानना चाहिए। तो ये भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी हैं, जो फाउंडर है आचार्य इस्कॉन के, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन के ये जो है वो ये आचार्य हैं। और इन्होंने देश और विदेश में सभी जगहों पे जो है वो भगवान की शिक्षा को आगे बढ़ाया गया। और प्रभुपाद जी से जब एक हैरिसन थे, उन्होंने पूछा कि सबसे ज्यादा जो है आध्यात्मिक व्यक्ति कौन है, इससे ज्यादा जो है वो हम कैसे जाने, हम तो जगह जगह ढूंढ रहे हैं कि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति हमको मिल जाए। तो उन्होंने कहा जिसको भगवान का नशा हो, जो भगवान के बारे में हमेशा सोचता हो, जो भगवान को ही हमेशा जानना चाहता हो, वही जो है वो सबसे ज्यादा आध्यात्मिक व्यक्ति है। तो शील प्रभुपाद जी, इन्होंने जो भक्ति वेदांत स्वामी हैं, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संगठन की जो है वो संस्थापक आचार्य हैं ये। और इन्होंने वैदिक ज्ञान में अद्वितीय रूप से प्रचार किया है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बहुत भाषाओं में लिखी हैं, बहुत भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। उन्होंने उसको बहुत ज्यादा बुक्स को इंग्लिश में ज्यादातर लिखा हुआ है, और बहुत भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है। और 1896 में उनका जन्म हुआ था, कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। और उनके गुरु थे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और 1922 में ये इनकी दोनों लोग की मुलाकात हुई थी, प्रभुपाद की और सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की। और इंग्लिश बहुत अच्छी थी, प्रभुपाद जी की इंग्लिश बहुत बढ़िया थी। और तब सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनसे कहा था कि आप इंग्लिश में प्रचार करो, और उन लोग के बीच में प्रचार करो जिनको कृष्ण पता ही नहीं है, जानते ही नहीं कि कृष्ण कौन है, उनके बीच में प्रचार करो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनका कहना माना, और उस रास्ते पर उन्होंने कार्य किया। और उन्होंने 10 साल में 108 मंदिर जो है वो पूरे विश्व भर में बनवाए, यूक्रेन में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान तक में, देश की जगह जगह उन्होंने मंदिर बनवाए। और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत की भी स्थापना की। और इतना आसान नहीं था सब कुछ, क्योंकि आप देखते हैं कि एक मंदिर जो बनवाना पड़ता है कहीं पर भी, तो कितना मुश्किल होता है, जो है वो कितने संघर्ष होते हैं एक मंदिर को बनवाने के पीछे। तो उनका भी जो है वो इसी तरह संघर्ष रहा है। और मायापुर में देखिए बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, और आप लोग मायापुर जाके वहां पर महसूस कर सकते हैं भगवान की जो है वो लीलाओं को जो है देख सकते हैं। और हमारे गुरुओं ने कौन कौन से हमारे गुरु रहे हैं, उनका क्या क्या संघर्ष रहा है, उसके बारे में जान सकते हैं। तो प्रभुपाद जी को भक्ति का वातावरण मिला। उनके पिताजी भी बहुत बड़े वैष्णव थे, माता जी तो उनको वकालत पढ़ाना चाहती थी, लेकिन उनके पिताजी उनको वैष्णव बनाना चाहते थे। और प्रभुपाद जी का भी मन इसी में लगता था, वो शुरू से जो है वो भगवान के बड़े प्रेमी थे, जगन्नाथ यात्रा निकालना उनको बहुत अच्छा लगता था। और बचपन से बहुत छोटे थे, तभी उन्होंने अपने 5 साल की अवस्था में, ये चित्र है उनका, 5 साल की अवस्था में वो जगन्नाथ यात्रा निकालने के लिए पिताजी से जिद करने लगे। तो पिताजी ने उनके कोई गाड़ी बनाई, पुरानी निकाली, उसको पेंट वगैरह किया, उसका रिन्यूअल किया, और उसको रिन्यूअल करके उनको दे दिया। वो अपने मित्रों के साथ, देखिए सब बाल गोपाल है, सबके साथ नाचते गाते जगन्नाथ यात्रा निकालते हैं। और वो यात्रा जो उन्होंने निकाली, आज भी वो यात्राएं जो है उनका शौक पूरे जिंदगी रहा यात्रा से। और उन्होंने जगह जगह यात्राएं निकाली, विश्व में हर जहां जहां गए वहां वहां यात्राएं निकाली। और आज भी यात्राएं वो निकलती हैं। तो उसके बाद उन्होंने बड़े बड़े होते गए, धीरे धीरे बड़े हुए, और यहाँ पर देखिए ये सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिल रहे हैं। और सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनके गुरु थे। गुलामी का दौर था, और उस गुलामी के दौर में सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिले। महात्मा गांधी के आंदोलन से प्रेरित से उस वक्त के न्यूयॉर्क
युवा अपनी डिग्रियों को जला रहे थे, अपनी नौकरियां छोड़ रहे थे। तो उसी समय में उनका उनकी मुलाकात हुई, तो सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने जब उनसे कहा कि आप भक्ति में आओ, आप इसका प्रचार करो, तो कहा प्रभुपाद ने, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा देश गुलाम है और मैं भक्ति का काम करूं? भक्ति होगी जब देश आजाद हो जाएगा। तो जो उनके गुरु थे उन्होंने कहा कि देश आजाद भी होगा, नेता भी आएंगे, राजनीति भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन भक्ति भी तो चलनी चाहिए, भक्ति भी तो करते रहना चाहिए। और दोनों में वाद विवाद हो गया। वाद विवाद जब हुआ है तो पहली बार प्रभुपाद हारे हैं वहां पर। कोई भी वाद विवाद, प्रभुपाद जी ने पहली बार जो है वो वहां पर हार गए। और कहते हैं कि ये अंतिम था और पहला था, दोनों जो है वो था। और मैं गुरु के नतमस्तक हो गया और मैंने भक्ति शुरू कर दी। दोनों का चलता रहा और धीरे धीरे उन्होंने आगे बढ़े। ये जो तीसरा जो है वो झांसी में है। झांसी में जो है पहली बार उन्होंने संस्था जो थी वो थी कि लीग ऑफ डिवोटीज करके एक संस्था उन्होंने बनाई थी। और उस संस्था के साथ वो भगवान का प्रचार प्रसार करते थे, लेकिन कोई बहुत अधिक सफलता उनको नहीं मिल रही थी। 1933 में दीक्षा ले चुके थे, 47 में भक्ति वेदांत की उपाधि भी उनको मिल गई थी। लेकिन जो वो देश में प्रचार कर रहे थे उसमें बहुत ज्यादा उनको संघर्ष करना पड़ रहा था। और वो गुरु की बात भी उनके दिमाग में थी कि हाँ, गुरु जो है उन्होंने काफी हमसे कहा था कि प्रचार करो उन लोगों के बीच में, जो कि नहीं जानते हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति के हैं, जिन पे उनका बहुत अधिक प्रभाव है। वो तो हमारे देश के लोगों पर भी था, पाश्चात्य देश की संस्कृति का प्रभाव, इसीलिए वो भगवान को नहीं स्वीकार कर रहे थे, पाश्चात्य संस्कृति में जो है वो ढले हुए थे। तो उन्होंने पाश्चात्य संस्कृति के कारण ही वो भी नहीं करना चाह रहे थे, भगवान की भक्ति नहीं करना चाह रहे थे। वो इधर उधर के कामों में लगे हुए थे। जो प्रभुपाद थे कड़ी धूप में, कम पैसे में, कभी खाली पेट कभी भरे पेट, वो लगातार प्रचार कर रहे थे। फिर उनको याद आया कि गुरु ने उनको कहा है कि विदेश जाइए। तो उन्होंने अपने एक मित्र से, मुरारजी जो है वो भाई थे, उनके पास बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी थी। उनसे उन्होंने अनुरोध किया कि आप, उनका मालवाहक जहाज अमेरिका जा रहा था, तो वो उसी से मुझे भेज दें। लेकिन बहुत मुश्किल था उस जहाज में जाना, क्योंकि मालवाहक जहाज, आप समझ रहे हैं कि उसमें कोई यात्री की सुविधा नहीं, किसी तरह से उसमें और लोग जाते होंगे जो उनको देखने के लिए सामान, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। आप ये समझ लीजिए कि एक बैलगाड़ी की यात्रा करनी और एक कार की यात्रा करनी, कितने धचकोले खाते हुए, और बहुत लंबा समय होता है जब मालवाहक जहाज जाता है, क्योंकि उसको इतनी जगह जगह उसको नहीं वैसे ट्रीट मिलता है, वैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं कि वो जल्दी जल्दी पहुंच जाए। तो बहुत कठिन यात्रा थी, हिचकोले मारते हुए जा रहे थे। तब तक उनको रास्ते में अटैक भी आया, एक अटैक आया, किसी तरह से वो संभले, तब तक दूसरा अटैक भी आ गया दूसरे दिन। 23 अगस्त को वो चले थे और उसी दिन उनको अटैक आ गया था, और 24 को उनको दूसरा अटैक भी आ गया था। लेकिन जब उसके बाद वो उससे निकल आए, उनको लगा कि उनको साक्षात भगवान के उस समय दर्शन हुए हैं। उसके बाद जब निकल आए तो फिर सारा भय समाप्त हो गया, उनको कोई भय नहीं रह गया कि अब मेरे साथ क्या होगा। अब उनको समझ में आ गया कि नहीं, अब तो मेरे साथ कुछ नहीं हो सकता है, अब तो मैं आराम से इस यात्रा को करूंगा, बिल्कुल निर्भीक हो गए। और जो उस जहाज का कैप्टन था वो कहता था कि अटलांटिक सागर इतना शांत कभी नहीं रहा है। हमेशा वो जो है वो हिचको, लेकिन वो बहुत शांत रहा हवाई जहाज। और उसके बाद वो कीर्तन कर रहे हैं यहाँ पे। आपको टॉम स्क्वायर में उनका कीर्तन चल रहा है, उसी का चित्र है ये। 80 के दशक का समय था और वियतनाम का युद्ध हो रहा था। और सारे जो है वो लोग आ रहे थे, अमेरिका में शरण ले रहे थे। और न्यूयॉर्क में 5वें फ्लोर पे जाके उनको एक जगह मिली थी जहाँ पे वो रहते थे। खिड़की में शीशा नहीं था, ऐसा घर मिला था उनको। और 70 साल की उम्र थी।
लेकिन वचन पूरा करना था, वचन उनको ज़रूर जो है वो रखना था। और 1966 में उन्होंने स्थापना की थी इस्कॉन की। और उस समय लोगों ने उनसे कहा कि आप कैसे लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं? इनको तो मालूम ही नहीं है कृष्ण के बारे में। यहाँ तक उन्होंने कहा कि आप इसको क्यों कृष्ण भावनामृत रख रहे हैं? इसको भगवान भावनामृत रखिए, क्योंकि लोग कृष्ण जानते ही नहीं हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, जो कृष्ण हैं वो सर्वाकर्षक हैं, सब लोग को आकर्षित करते हैं, इसलिए हमको कृष्ण ही रखना है। और कई लोगों ने कहा कि आप वहाँ की संस्कृति में जा रहे हैं, तो आपको वहाँ के लोगों को जैसे सीखना पड़ेगा। तो कहा कि नहीं, मैं सिखाने जा रहा हूँ, सीखने नहीं जा रहा हूँ। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जो हमारी संस्कृति है, उसको मैं सबको सिखाऊँगा, ना कि उनकी संस्कृति को मैं अपने अंदर ले लूँगा। तो यहाँ फिर उन्होंने जो है बड़े-बड़े लोगों से मिलना भी उनका हुआ। और बैक टू गॉडहेड उन्होंने पत्रिका भी लिखी और छपवाई भी उसको पत्रिका को। और ढेर सारी पुस्तकें छपी इस्कॉन में। और दिसंबर में जो है वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य भी होता है। सबसे पहले जब उन्होंने बैक टू गॉडहेड छपवाई थी, तो 1000 कॉपियाँ उसकी बनवाई थी। और खुद ही उसका एडिटिंग किया था, खुद ही टाइपिंग की थी और खुद ही उसको बेचने के लिए भी निकले थे। सारा कार्य उन्होंने खुद ही किया था। और हम दिसंबर के महीने में यहाँ पर बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। सभी लोग जो है वो बड़े लेवल पर बुक का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी बहुत सुंदर-सुंदर किताबें यहाँ पे रहती हैं। और इन पुस्तकों का लाभ लिया जा सकता है। पढ़ के जो प्रभुपाद थे वो कहते थे कि वो मैं अपनी पुस्तकों में ही ज़िंदा रहूँगा, मेरी पुस्तकें पढ़ के ही लोग मेरे बारे में जान सकते हैं। ये राधा गोविंद मंदिर की इस्कॉन की तस्वीर है। और ये नया मंदिर बना हुआ है। और अर्च विग्रह की स्थापना भी हो गई है, भगवान की सेवा भी शुरू हो गई है। और इसके जो संस्थापक हैं नमो निष्ठा दास प्रभु जी, उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री की थी और इंजीनियरिंग की डिग्री करके और आईआईटी कानपुर से पढ़े वो। और इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करके फिर उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम भी किया। लेकिन वो पढ़ते समय ही उनको झुकाव हो गया था भगवान के प्रति। और उन्होंने जब 2 साल कर लिया ड्यूटी और वर्क करने के बाद उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया और इस्कॉन को पूरी तरह से जॉइन कर लिया। और इस्कॉन में इस समय जो प्रचार प्रसार का कार्य बहुत तेजी से कर रहे हैं। ये ऑनलाइन जब कोरोना का समय था, तो कोरोना के समय लोग कैसे मंदिर नहीं आ पा रहे थे, उनको भगवान का साथ नहीं मिल रहा था। तो भगवान का साथ देने के लिए उन्होंने ऑनलाइन जो है पढ़ाने की शुरू की, ये भगवत गीता भागवतम पढ़ाने की शुरू की। हम लोग भी उसी के द्वारा जो है वो भगवान के बारे में जान सके हैं। और 5 लेवल तक की जो है वो अभी 5 ईयर की 6 लेवल भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। और हम उसमें जो है वो तरह-तरह की शास्त्रों को पढ़ते हैं, बहुत विस्तृत अध्ययन करते हैं। और ये 18 दिन का सबसे पहला लेवल 1 का कोर्स है, जिसमें हम 18 दिनों में भगवद गीता के बारे में पढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों ज़रूरी है? हम बिना पढ़े भी रह सकते हैं, धर्म की क्या ज़रूरत है, आध्यात्मिकता की क्या ज़रूरत है हमारे जीवन में? तो महाभारत में लिखा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुना च समानम एतत् पशुआनाम धर्मो ही तेषां भाजको वशिष्ठो धर्मेण हीना पशु भी समान। तो पशु के समान है, जो धर्म से जो है अलग रहता है वो पशु के समान है। आहार है, भोजन है, निद्रा है, मैथुन है, ये तो सभी करते हैं, स्त्री पुरुष जो है वो संग, ये सब चीजें तो पशु हो, मनुष्य को ये सब करते हैं। तो भोजन में पशु हमसे ज़्यादा खा लेता है। आप हाथी है या जो है कई जानवर हैं, आप दरियाई घोड़ा है, चीता है, बाघ है, कितने जानवर हैं हमसे बहुत अधिक खाते हैं, ऊँट है, सब हमसे ज़्यादा खाते हैं। भालू है वो हमसे ज़्यादा सो लेता है वो। और जो ये पहाड़ों पे रहते हैं लोग, जो जानवर वो हमसे ज़्यादा सो लेते हैं। ये जब गर्मियाँ आती हैं तो छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े सब सोने चले जाते हैं, 6-6 महीने सोते हैं। तो वो हमसे ज़्यादा सो लेते हैं, खाते हमसे ज़्यादा हैं। और उसके साथ भय, भय सबको होता है, भय कोई ऐसा नहीं जिसको भय ना हो, सबको होता है। सब अपने भय के लिए कोई घर का इंतज़ाम करता है, कोई जो है
अपने लिए, जैसे जानवर हैं तो किसी के नाखून लंबे हैं, किसी के दांत लंबे हैं, तो इस तरह से उन्होंने सबने अपने भय की व्यवस्था की है कि हमारे ऊपर जब कोई परेशानी आएगी तो हम कैसे अपने आप का बचाव कर लेंगे, सभी लोग रखते हैं। तो लेकिन धर्म ऐसी चीज है, जो बच्चे पैदा करने का जो गुण है वो जानवरों में हमसे ज्यादा है। तो हम जानवरों से इस सब मामले में पीछे हैं। एक ही मामले में हम जो है उनके कम्पीट कर सकते हैं कि हमारे अंदर जो है वो धर्म की मान, हमारे पास धर्म है। हम जो है धर्म का अनुशीलन करके मनुष्य क्या कर सकता है, यहाँ से अपने आप को भगवत धाम तक की इतनी ऊपर तक पहुंचा सकता है। ये हमारे पास क्या है कि जब कोई सामान है तो हम उसका गलत प्रयोग करें या सही प्रयोग करें, इसकी जो नॉलेज है, इसका जो ज्ञान है वो भगवत गीता हमको देती है। तो हम ये बहुमूल्य जीवन का कैसे उपयोग करें, ये जो है वो हमको देखना है। प्रभु जी जरा इसको पढ़िएगा। जी जी माता जी। हरे कृष्ण। अमित प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। जी भगवत गीता एक महाकाव्य ग्रंथ है जिसमें हमारी सभी समस्याओं के उत्तर हैं। यह महात्मा गांधी द्वारा एक आध्यात्मिक शब्दकोश माना जाता था और यह पूरे विश्व के कई लोगों के लिए प्रेरणा की पुस्तक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ लोग कहते हैं कि भगवत गीता क्यों पढ़ें, भगवत गीता पढ़ने की जरूरत क्या है, 5000 साल पुरानी हो गई है और हम जो है वो कुछ और पढ़ लेंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जो अर्जुन थे, उन्होंने भगवत गीता कब सुनी, जब वो युद्ध की भूमि में थे। तो वो निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि युद्ध करें कि ना करें। एक समस्या उनके पास ये आई थी कि अनिर्णय की स्थिति थी। और हमारा जीवन क्या होता है, हमारे जीवन में बहुत समय अनिर्णय की स्थिति होती है और उस समय हमें समझ में नहीं आता है। बहुत लोग गाना लगा लेते हैं कि जो है फिर उससे बोर हो जाते हैं, फिर कोई नया गाना खोजते हैं। लेकिन अर्जुन ने क्या किया, अनुशासित रहे, अनुशासित होकर उन्होंने अपने आप को भगवान के समर्पित करके और भगवान से जो है वो अनिर्णय की स्थिति में पूछा कि हाँ मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। तो भगवत गीता करती है ये, आत्मविश्वास दिलाती है, अनुशासित करती है, संयम देती है, संशय समाप्त करती है, भगवान में आस्था बढ़ती है। और जब हम आस्था बढ़ जाती है तो कोई गलत काम नहीं करते हैं, कोई पापपूर्ण क्रियाएं हमसे नहीं होती हैं, विनम्रता आती है हमारे अंदर, हमारे ज्ञान के चक्षु खुल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात जिसकी तलाश हमको रहती है, हम आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं। तो ये भगवान का गाया हुआ गीत है। और इसमें कहते हैं श्रीमद् भागवत गीता। श्री जो है राधा रानी है, मद यानी कि जो है सुंदर, और भगवत में भगवान, गीता भगवान का सुंदर जो है वो ये गीत है। और जितना हम सुनेंगे उतना हम ज्यादा रस से जो है वो सराबोर होते जाएंगे। और कहते हैं ना कि ये विश्व के लिए, सारे विश्व को रास्ता दिखाने वाली पुस्तक है, महाकाव्य है, हल्का फुल्का नहीं है, महाकाव्य है। और जो है यानी कि इसमें जो भी चीजें हैं, सिद्धांत हैं, वचन हैं, सब कुछ महान है। कोई भी साधारण जो है वो ये नहीं है, इसमें बहुत ही ज्यादा गूढ़ बातें छिपी हुई हैं। और इनको पढ़ के हम उन गूढ़ता को अपने अंदर समेट सकते हैं ना। कहते हैं कि जो लोग गीता का ध्यान करते हैं हर दिन ताजा आनंद तथा नए अर्थ का अनुभव करेंगे। तो ये महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी हमको बता रहे हैं। ये दो लोग बहुत महान लोग हैं और ये दोनों लोग हमको बताते हैं कि भगवत गीता का क्या महत्व है। कहते हैं कि जो लोग गीता का भी दिन हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ को प्राप्त करेंगे। और साथ ही यहाँ पर आइंस्टीन है, भगवत गीता के लिए कह रहे हैं कि भगवत गीता हमको हर दिन जो है आनंद देती है। और कहते हैं आइंस्टीन क्या कह रहे हैं, जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ तो कि भगवान ने ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है। तो ये जो आइंस्टीन थे ये बहुत ही ज्यादा मतलब अंतर्दृष्टि इनकी बहुत थी। ये इन्होंने ई बराबर एम सी स्क्वायर का जो है वो निर्माण किया था। और महान वैज्ञानिक थे, महान वैज्ञानिक होते हुए भी आध्यात्मिक रूप से बहुत ही ज्यादा
सुलझे समझे हुए थे, समझते थे अध्यात्म को वो। तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो फॉर्मूला बनाया था उससे परमाणु बम वगैरह अणु बम बने। और जब नागासाकी हिरोशिमा छोड़े गए तो बहुत दुख हुआ था। इन्होंने इन्होंने कहा कि मैं नहीं सोच पाया था कि इससे इतना ज्यादा जो है लोग इसका इतना गलत इस्तेमाल करेंगे। तो भगवत गीता जो है वो इसी के लिए है कि वो हमें बताए कि हमें चीजों का कैसे प्रयोग करना है। हमें जो है वो भगवत गीता पढ़नी चाहिए। और कौन सी भगवत गीता पढ़नी चाहिए, ये भी हमारी सोचने की बात है। क्योंकि बाजार में बहुत सारी जो है वो भगवत गीताएं मौजूद हैं। 800 से ज्यादा टीकाएं चल रही हैं। और सब लोग अपने अपने तरीके से भगवान की बातों को समझाते हैं। परंतु क्या करना है, हमें परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना है। ये परंपरा श्री कृष्ण से आते हुए हम भक्तों तक पहुंच रही है, तो हमें परंपरा से पढ़ना चाहिए। क्योंकि हम जब जूते खरीदते हैं तो हमें ब्रांडेड जूते चाहिए। जब हम कपड़े खरीदते हैं तो हमें ब्रांडेड कपड़े चाहिए। तो हमें ज्ञान ऐसे क्यों चाहिए, कहते हैं एवं परंपरा प्राप्तिम इदम राज ऋषियो विदु सकाल नेमता योगो नष्ट परम तपः। तो परंपरा से ही क्यों, क्योंकि हमें भौतिक ज्ञान पाने के लिए जब हम एडमिशन लेने जाते हैं तो हम इतना पता लगाते हैं कि कौन से कॉलेज मिले, इसकी रैंकिंग क्या है, ये जो है इसके क्या क्या सुविधाएं हैं, हॉस्टल है कि नहीं, लाइब्रेरी है कि नहीं, लैब है कि नहीं, कितनी चीजों का हम पता लगाते हैं। तो फिर जब हमें अपना आध्यात्मिक जीवन सुधारना है तो फिर हम कैसे हम इधर उधर कैसे जा सकते हैं। हमें प्रभुपाद की, क्योंकि उन्होंने यथारूप लिखा है। और और साथ ही साथ अब इसमें दिखाया हुआ है आपको कि ये टूटी हुई तार है। अगर हम टूटी हुई तार से जो है फोन को चार्ज करना चाहेंगे तो ठीक से चार्ज नहीं होगा, क्योंकि वो डाटा को ठीक से हस्तांतरित ही नहीं करता है। उसी तरह से अगर हम बीच में श्रृंखला टूट जाएगी तो वो बात वैसे ही नहीं पहुंचेगी जैसे कि हमारे तक पहुंचना चाहिए। हमें जो है वो बात को इधर उधर घुमा के तोड़ फोड़ के मिलेगी। लेकिन हमें क्या करना, वो जानना है क्या भगवान हमसे कहना चाह रहे हैं। हम वो जानना है हमको। हमको लोगों की बातें नहीं जाननी है, हमें भगवान की बात को जानना है। तो अभी हमने जाना कि हमको भगवत गीता क्यों पढ़नी चाहिए और किस जो है वो किसकी पढ़नी चाहिए। अब जो है वो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, गीता एक विशाल ग्रंथ है। प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण। जी जी माता जी, ये तो आपने अभी कंप्लीट कर दिया था ना माता जी। जी माता जी, जो लोग गीता का ध्यान करते हैं वे हर दिन ताजा आनंद और नए अर्थ प्राप्त करेंगे। जब मैं भगवत गीता पढ़ता हूँ और महसूस करता हूँ कि भगवान ने इस ब्रह्मांड को कैसे बनाया है जो इतना शानदार है। जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भगवत गीता को हमें जो है वो कैसे पढ़ना चाहिए। और इसको लिए कहा जा रहा है कि ये 18 दिन का में हम नहीं पढ़ सकते हैं, ये लगभग 1 वर्ष लगता है। और गहन अध्ययन करना होता है इसका। और प्रभुपाद जी हमारे कहते हैं कि कम से कम हमको 6 बार भगवत गीता पढ़नी चाहिए, तब हमको इसको समझ में आएगी कि कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना। तो ये एक तरह से आप कर्टेन रेजर कह सकते हैं कि जैसे पर्दा उठाते हैं, तो पर्दा उठा के ही हम जो है वो देख सकते हैं, एक झलक देख सकते हैं। पर्दा उठा कर्टेन रेज होता है तो केवल हमको स्टेज दिखाई देता है, लोग दिखाई देते हैं, पूरी जो है वो क्या नाटक होगा नहीं समझ में आता है। वैसे ही आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये है विहंगम अवलोकन है। जैसे कि विहंग पक्षी होता है, वो उड़ता है पूरा चारों ओर, काफी ऊंचाई पर उड़ता है, काफी दूर दूर तक उड़ता है। लेकिन जब पानी पीना होता है उसको तो उसको नीचे आना पड़ता है। ऐसे आजकल के नेता लोग हैं, जब बाढ़ आती है तो पूरा जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठ के घूमते हैं, विहंगम अवलोकन करते हैं। लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, कहाँ जो है वो पहुंचना हमको पड़ेगा, वहां पर देने के लिए कुछ सहायता देनी है, फूड पहुंचाना है, मेडिसिन पहुंचानी है, तो हमें नीचे उतरना पड़ेगा। तो ये भगवत गीता जो है वो पढ़ने के लिए हमको गहन अध्ययन करने के लिए क्या करना है, हमको तैयार हो जाना है कि कैसे हम इसका गहन अध्ययन करें। और भगवत गीता क्या कहती है, अर्जुन की माया को कृष्ण की व्यवस्था को समझना होगा। यदि अर्जुन भ्रमित नहीं होता तो कृष्ण को भगवत गीता बोलने के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्जुन भगवत गीता के स्पष्ट पहले श्रोता हैं, फिर भी भगवत गीता सभी के हित के लिए है। तो ये क्या है
कि एक व्यवस्था बनाई है कृष्ण ने। ऐसा नहीं है कि अर्जुन भ्रमित हैं, उनको ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं। अर्जुन तो गुणाकेश थे, जो है वो निद्रा पर, अज्ञान पर विजय प्राप्त थी उनको। लेकिन यहाँ अर्जुन को भ्रमित किया गया है, किस लिए? ताकि जो है वो भगवत गीता बोलने के लिए स्पष्ट रूप से जो है पहले श्रोता हैं। और लेकिन क्या है, इनडायरेक्टली हम भी सुन रहे हैं, हम भी जो है वो जान रहे हैं। लोक के कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए भगवत गीता भगवान के द्वारा जो है वो बोली गई है। गीता के रहस्यवाद की यात्रा शुरू करते हैं। अब गीता की जो है वो परतों को खोलते हैं, उसके एक एक जो है वो लेयर को देखते हैं कि क्या क्या छुपा हुआ है। इसमें स्वागत है आपका। ये क्या कह रहे हैं? श्री आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित श्रीमद् भगवत गीता की महिमा। तो भगवत गीता की महिमा को कह रहे हैं कौन? आदि शंकराचार्य, शिव के अवतार कहे जाते हैं। और इन्होंने भगवत गीता के बारे में महिमा की है। और इस महिमा को कैसे कहते हैं? गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, यह पठेत प्रयतः पुमान्, विश्वोपादम अवाप्नोति, भय शोकादि वर्जितः। भगवत गीता दिव्य साहित्य है। जो इसे सावधानी पूर्वक पढ़ता है, ध्यान पूर्वक पढ़ता है, उसके उपदेशों का पालन करता है, वह भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो माता जी क्या स्लाइड क्या चेंज। जी माता जी स्लाइड चेंज हो रही स्लाइड चेंज हो गई? नहीं नहीं माता जी, स्क्रीन आगे बढ़ाएंगे। अभी तो यही चल रहा है माता जी, प्रभु जी इसके है। बाद नहीं बढ़ा। नहीं माता जी, अभी इसमें स्लाइड नंबर 11 दिख रही है। आप नीचे आ गए लेकिन अभी स्लाइड नंबर 11 ही दिख रही है। मेरे स्क्रीन पे तो दिख रही है। थोड़ा आप लोग, सर मेरी स्क्रीन पे तो पूरी आ रही है। अगर आप लोग को ना आ रही हो तो बताइए, फिर मैं इसको फिर से। ये माता जी एक बार दोबारा से स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ओके ठीक। अब आई? हाँ बिल्कुल आगे माता जी जी। जी जी जी। मतलब इसी पे रखते हैं, फिर ऊपर नहीं कर, फुल नहीं कर। तो ये आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि ये केवल जो है, अच्छा इसकी बाद वाली आ गई थी, एक सेकेंड, ये हाँ, यहाँ पे आ गई। तो कह रहे भगवत गीता क्या है? दिव्य साहित्य है। और इसको पढ़ना कैसे है? ध्यान पूर्वक पढ़ना है। ध्यान पूर्वक पढ़ के क्या होगा? शरणागति लेनी है, शरण प्राप्त करनी है भगवान विष्णु की। और जो भगवान विष्णु की जो शरण प्राप्त कर लेता है, वो समस्त भय चिंताओं, भय क्या है? सबसे बड़ा भय क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। सबसे बड़ा जो है वो ये भय होता है कि हम इससे मुक्त कैसे होंगे? हे भगवान, क्या मुझे बार बार जन्म लेना पड़ेगा? मुझे बार बार मरना पड़ेगा? जब इस तरह की चिंताएं करता है कोई जीव करता है, तो इन चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं अगर हम गीता शास्त्र को पढ़ते हैं तो। इसके बाद दूसरी बार क्या कह रहे हैं कि गीताध्ययनशील प्राणायाम परस्य च, नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फल का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो भगवत गीता की महिमा अपार है। जो इसको पढ़ता है उसके सारे जो कर्म फल जो है वो उनसे मुक्त हो जाता है। भगवान लास्ट में कहते हैं कि जो है वो, तुम आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे सारे पापों को समाप्त कर दूंगा। क्योंकि जो सारे कर्म भगवान को जब अर्पित हो जाते हैं, तो क्या होता है? हमारे ऊपर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा जो है वो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं भगवद गीता के बारे में। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने, सकृदीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने को स्वच्छ कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान कर ले, तो वह भौतिक जीवन भव सागर की मलिनता से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकता है। तो क्या करना है? शरीर को भी शुद्ध करना है, मन को भी शुद्ध करना है। और आप नहा धोकर, स्नान करके स्वच्छ कर सकते हैं बाहर से अपने आप को। लेकिन
अगर आपको इस भव सागर से पार होना है, यहाँ के जो है कलमश से आपको दूर होना है, तो आपको भगवत गीता का अध्ययन करना पड़ेगा। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यो शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिश्चिता। क्योंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती है। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक एवं मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। तो क्या कह रहे हैं, बहुत सुंदर सा श्लोक ये बताया है कि भगवान के जो है वो मुख से निकली है, और अगर आपने भगवत गीता पढ़ ली तो फिर कुछ चाहिए ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारे जो है उपनिषदों का सार है इसमें, जो है निचोड़ के दे, जो रस निकाल के दिया गया है। फल बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसका रस जो है वो निकाल दिया जाए तो क्या होता है, आपको सब कुछ मिल जाता है, ज्यादा कुछ इधर उधर करने की जरूरत ही नहीं रहती है। तो ये रस जो है मिल रहा है इसे, और ये इसने इस रस का जो है वो पान करना चाहिए। भारतामृत सर्वस्वं विष्णु वक्तादिनिशितं गीता गंगोदकं पीत्वां पुनर्जन्म न विद्यते। तो क्या कह रहे हैं कि जो गंगा जल पीता है, जो गंगा जल पी लेता है उसको मुक्ति मिल जाती है। इसी तरह जो भगवत गीता का पान कर लेता है उसको सीधे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सारे जो है वो अमृत है, ये महाभारत का अमृत है। महाभारत इसीलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसमें भगवत गीता है। महाभारत की जो है मणि है, हीरा है भगवत गीता। बहुत सबसे सुंदर श्लोक मुझे ये लगता है, मेरा प्रिय श्लोक है ये। सर्वापनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधी भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है, और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है, और सारे विद्वान तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करते हैं। तो क्या है ये, समस्त उपनिषदों का सार है, और जो है वो गाय के समान है। जिसको दूध कौन रहा है, भगवान कृष्ण, और बछड़ा कौन है, जो है अर्जुन है। तो अर्जुन जो है वो उसका पान कर रहे हैं अमृतमय दूध का, और उससे जो बूंदें टपक रही हैं, जो उससे आ रहा है वो उसके सब जो है वो हमारा जो है वो हमारे हिस्से में आ रहा है। हम उसका पान कर रहे हैं। कि हम उतने भाग्यवान तो नहीं है कि अर्जुन जैसे भगवान के समस्त तरह के दुग्ध पान कर सके, लेकिन भगवान का जो है जो दूध दुहना हमारे पास पहुंच रहा है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयंकम तस्य देवस्य सेवा। आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक रीति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव सारे विश्व के लिए केवल एक शास्त्र भगवत गीता हो, सारे विश्व के लिए एक ईश्वर हो, देव की पुत्र श्री कृष्ण, एक मंत्र एक प्रार्थना हो, उनके नाम का कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। केवल एक ही कार्य हो, भगवान की सेवा। तो हम जो है कह रहे हैं, जैसे आज के सभी लोग चाह रहे हैं कि एक शास्त्र यानी कि भगवत गीता, एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण, एक धर्म भगवान कृष्ण की सेवा, एक वृत्ति भगवान के लिए ही सब कुछ रहना, ये सब हमको करना चाहिए। क्योंकि अगर एक शास्त्र रहती है, एक प्रार्थना रहती है, एक कीर्तन रहता है, तो क्या होता है, हमें भगवान की उपासना जो है वो बहुत सरल हो जाती है, और हमें भगवान की जो है सारी लड़ाइयाँ ही खत्म हो जाती है ना। अनेक चीज होगी तो उसमें भेद होता है, कंपैरिजन होता है, तरह तरह की बातें आती हैं। लेकिन अगर हम सारे जो है एक ही मान ले कि सारे हमारे पिता पितामह भ्राता धाता सब जो है वो भगवान हैं, तो क्या होगा, शांति, चारों ओर शांति रहेगी, सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे। ये जो है वो भगवत गीता हमें सिखाती है, और भगवत गीता के द्वारा ऐसा हो सकता है। अब इस अध्याय का नाम है अर्जुन विसर्ग योग या अर्जुन का योग विलाप।
और जो आचार्य लोग हैं उन्होंने इसका नाम जो है ये भी दिया है, युद्ध स्थल में जो है वो सैन्य निरीक्षण, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का सैन्य निरीक्षण, ये भी नाम दिया हुआ है। तो भगवत गीता में 700 श्लोक हैं और श्री कृष्ण के मुखारविंद से 574 श्लोक निकले हुए हैं और अर्जुन के मुखारविंद से 84 श्लोक निकले हुए हैं और साथ ही साथ संजय ने 41 श्लोक बोले हुए हैं। और ये जो है महाभारत के भीष्म पर्व में बोली गई है। पहला श्लोक जो आता है वो धृतराष्ट्र का आता है और धृतराष्ट्र का ये जो श्लोक है ये एकमात्र श्लोक है जो धृतराष्ट्र ने बोला हुआ है। तो सारा जो है बहुत सुंदर है, पूरी भगवत गीता बहुत सुंदर है। लेकिन जो अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे किसी डेजर्ट के ऊपर जो कोई ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो आनंद को बढ़ा देते हैं, वैसे ही वो उनको सब बढ़ा देते हैं। सारा जो है वो जो रिजल्ट का मजा है वो बढ़ा देते हैं। क्योंकि जब ड्राई फ्रूट्स होते हैं तो एक अलग ही स्वाद आता है, एक अलग ही फ्लेवर आता है। तो आज जो है वो हमारे भक्तिमय जीवन की यहाँ पर नींव पड़ रही है। वैसे ही ये जो अध्याय है, जो पहला अध्याय है, इसमें भगवान के जो है वो जो भगवत गीता कहते हैं उसकी नींव पड़ती है। लेकिन साथ ही साथ हमें जानना चाहिए कि क्या घटनाएं घट गई थी, ऐसी क्या हो गया था कि इतना भारी युद्ध हो गया, इतने बड़े युद्ध की आवश्यकता ही क्यों पड़ गई थी। तो हम चलते हैं पीछे की ओर जहाँ पांडव राजसूय यज्ञ करते हैं और वहां पर बुलाया जाता है, सबको न्योता दिया जाता है। अब दुर्योधन तो आएंगे ही आएंगे, चचेरे भाई हैं आएंगे, और वो भी आए। लेकिन वहां पर दुर्योधन आए थे, उनकी भावनाएं वो नहीं थी जो होनी चाहिए। आपके जो कोई फंक्शन है आप शुद्ध भावना से बुला रहे हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो शुभ भावना से हो ही, उसके अंदर भी शुभ भावना हो ही। दुर्योधन के अंदर नहीं थी, वो जलन आई उनको कि अरे इतना अच्छा भवन, ये तो मुझे चाहिए। अब उसके लिए उन्होंने बिसात बिछा दी और उन्होंने चौसर खेलने के लिए युधिष्ठिर को आमंत्रित किया। उस समय का ऐसा नियम था कि अगर चौसर खेलने के लिए बुलाया जाए तो मना नहीं किया जा सकता था। और उन्होंने, युधिष्ठिर ने भी नहीं मना किया, युधिष्ठिर आए, चौसर हुई। शकुनी जी बहुत चालें जानते थे और उन चालों के माध्यम से, कुटिल चालें थी, चाल नहीं कह सकते, कुटिल चाल थी, और उसके माध्यम से उन्होंने जो पांडव थे उनको 12 वर्ष का जो है वो वनवास दिया और 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। अब पांडवों ने जब 13 वर्ष काट के आते हैं और जब वहां पर उन्होंने अपना राज्य मांगा, तो दुर्योधन अब राज्य देने के पक्ष में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि वो देख चुका था कि इनको कुछ भी जिया जाए, ये तो उसको ही, अगर हम मिट्टी दे रहे हैं तो उसको सोना बना ले रहे हैं। तो उन्होंने देने से मना कर दिया कि मैं एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अब जब फिर तो युद्ध होना ही है जब आप इस तरह की भावना रखेंगे। और बहुत लोगों ने प्रयास किया, भीष्म ने, द्रोणाचार्य ने, कृपाचार्य ने, सबने प्रयास किया कि नहीं, युद्ध नहीं होना चाहिए। लेकिन दुर्योधन टस से मस नहीं हुए, भगवान श्री कृष्ण तक आ गए शांति दूत बन के, लेकिन दुर्योधन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और अंत में क्या हुआ, समाधान नहीं निकला और युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई। जब युद्ध की तैयारियां शुरू हो गई तो वेद व्यास जी आए और वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो है धृतराष्ट्र तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ और तुम उससे सारे युद्ध को देख सकोगे। तो धृतराष्ट्र ने कहा नहीं, मैं जो है वो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने जीते जी सबको नहीं देखा तो मरते हुए क्या देखूं, मैं नहीं देख पाऊंगा। ऐसा है कि फिर संजय को दृष्टि दे दी गई, सहमति से, धृतराष्ट्र की सहमति से संजय को दिव्य दृष्टि मिली। और दिव्य दृष्टि साधारण नहीं थी, आगे जो कुछ हो रहा है वो सब उनको दिख रहा है, पीछे जो कुछ हो रहा है वो सब दिख रहा है, अंधेरे में हो रहा है तो दिख रहा है, दिन में हो रहा है तो दिख रहा है, रात में हो रहा है तो दिख रहा है, मन में कोई विचार आ रहा है तो वो भी पता चल रहा है, क्रिया में होने जा रहा है वो भी पता चल रहा है। और इतना ही नहीं, ये तक जो है मिल गया कि संजय को कोई भी शस्त्र मार नहीं सकता है, इनका कोई भी अहित नहीं कर सकता है। और इसके साथ ही साथ जो है वो इनको सब सुनाई भी देगा, सब दिखाई भी देगा। और फिर उसके बाद भी वेद व्यास से नहीं रहा गया और उन्होंने कहा कि संजय तुमको थकान भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये युद्ध तो जरूर है। और इस युद्ध को जो है वो क्या होगा, इस युद्ध में बहुत विनाश होगा, लेकिन अंत में क्या होगा, अंत में धर्म की विजय होगी। तो फिर महर्षि वेदव्यास चले जाते हैं
और संजय से धृतराष्ट्र जो है वो पूछते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय, कि जो है वो ये मेरे धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। और धर्म क्षेत्र की क्या विशेषता होती है कि धर्म में धर्म ही बोया जा सकता है, धर्म में धर्म ही उगेगा। और धर्म से ही शुरुआत होती है भगवत गीता की, और अंत में ही होता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो ये धर्म का क्षेत्र है, अ पीस ऑफ लैंड ऑफ जो है कहते हैं, जमीन धर्म क्षेत्र जो है इसको कहते हैं पीस ऑफ लैंड। और इसमें अगर जैसे कि धरती में अगर आप धान डालते हैं, गेहूं डालते हैं, तो धान गेहूं पैदा होगा। उसी तरह से जब आप धर्म के क्षेत्र में धर्म का बीज पड़ेगा तो धर्म ही पैदा होगा। और कहते हैं जो बाकी सब होगा, खरपतवार होगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर धर्म की विजय होनी है, ऐसा व्यासदेव जी भी कह के गए हैं। और जितने खरपतवार है वो हटा दिए जाएंगे, वो भी कहा जा रहा है। तो धृत राष्ट्र मतलब धृत राष्ट्र, धृत का मतलब होता है पकड़े रहना, जकड़े रहना, कस के पकड़ लेना, धारण कर लेना। और राष्ट्र मतलब राष्ट्र, तो धृतराष्ट्र जैसा नाम था वैसा ही वो पकड़ के रखने वाले थे, क्या कहते हैं कि राष्ट्र को। और वो नहीं चाहते थे कि ये जो हमारा राज्य है वो कहीं और भी जाए। धृतराष्ट्र बड़े भाई थे, उनको राजा बनाना चाहिए था, और राजा बनाने की तैयारियां भी हो गई। लेकिन जब विदुर से पूछा गया, जो विदुर जो है पूरी नीति जानते थे, उन्होंने कहा कि अयोग्य व्यक्ति तो नहीं हो सकता है, वो तो राजा हो ही नहीं सकते। फिर पांडु को राजा बनाया गया, जो पांडु थे वो पांडवों के पिताजी थे। और जब वो राजा बन गया तो समस्या ये आई कि अब बताइए दो दो राजा हो गए, अब इन दोनों राजाओं में से कौन जो है वो बैठेगा राजगद्दी पे। तो आपसी सहमति बनी कि जिसका बच्चा पहले होगा, जो बच्चा बेटा जो है लड़का जो है वो पहले होगा, वो राजा बन जाएगा। और युधिष्ठिर पहले पैदा हुए और इसलिए उनको जो है वो राजकुमार घोषित कर दिया गया। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में हमेशा था कि मैं नहीं राजा बन पाया तो क्या हुआ, हमारा पुत्र दुर्योधन तो अवश्य राजा बनना चाहिए। और इसीलिए वो हमेशा प्रयास करते रहे, उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। जो लोग दुर्योधन के जो है पक्ष में नहीं रहते थे, उनकी बात वो नहीं सुनते थे। विदुर तक का उन्होंने जो है उनको बाहर कर दिया, जो है डांट दिया, बाहर कर दिया। लेकिन उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी, ना भीष्म की सुनी, ना जो है कृपाचार्य की। उसके मन में हमेशा वो बीज डालते रहे कि तुम्हें जो है वो राजा बनना है, राजा का उसको ख्वाब दिखाते रहे, चाहे नैतिक ढंग से बने चाहे अनैतिक ढंग से बने। इस तरह से उन्होंने किया हुआ था। तो यहाँ पर जो है वो तीन तरह के दृष्टिकोण आ रहे हैं। धृतराष्ट्र का दृष्टिकोण ये आ रहा है कि धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि धर्म क्षेत्र है, ऐसा ना हो कि कहीं पर जो दुर्योधन है वो समझौता कर ले। ये सभी जो है उनको डर लग रहा था कि अगर समझौता करेगा तो हमको देना पड़ेगा जमीन, लेकिन अगर जो है वो समझौता पांडव करते तो हमको कुछ नहीं देना पड़ेगा, वो वनवासी हैं, वन में रहने लगेंगे। दुर्योधन सोच रहा है, घमंड है उसके अंदर बहुत अधिक, अभिमान है बहुत अधिक। लेकिन साथ ही साथ भय भी है कि ऐसा ना हो कि मेरी सेना इतनी बड़ी तो है लेकिन मैं हार जाऊं, ऐसा ना हो जाए। तो जब सत्ता में रहता है आदमी तो डर बन जाता है, सत्ता में रहने वाला अपनी सत्ता को जो भी आराम में विलास में रहता है उसको इस चीज का बहुत भय रहता है कि कहीं ये छूट ना जाए। और अर्जुन का भी दृष्टिकोण है कि युद्ध करना है, लेकिन किसके, अपनों के विरुद्ध युद्ध करना है। तो ये सारे पितामह हैं और मामा है, चाचा है, गुरुजन है, कैसे लड़ पाऊंगा मैं। इन्हीं लोगों ने हमको विद्या सिखाई है, इन्हीं लोगों ने हमको पाला पोसा है, इनसे मैं कैसे जो है वो कर सकता हूँ, कैसे मैं इनके साथ लड़ सकता हूँ। तो ये दुविधा में पड़े हुए हैं अर्जुन। लेकिन जो धृतराष्ट्र है वो मामका है, मेरे और जो है वो पांडवों के, मेरे बच्चों में और पांडवों के बच्चों में। तो यहाँ सीधे जो है वो पांडवों के उत्तराधिकार को नकार रहे हैं और उनको अपना मानने को तैयार नहीं है, जबकि वो उन पांडवों के मरने के पश्चात वो जिम्मेदारी है उनकी, लेकिन उसके जो है विपरीत जा रहे हैं वो। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में हुई, जो वैदिक युग में पवित्र स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया
जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। तो ये क्या है, ये संजय की ये वार्ताएं हैं, धृतराष्ट्र की वार्ताएं हैं, ये मूल सिद्धांत के रूप में हैं। और ये बताती हैं कि जो धर्म क्षेत्र है वो जो है पवित्र स्थल है, उसमें जो है वो वरदान मिला हुआ है उसको कि वहां पर कभी भी अधर्म नहीं उपजेगा, हमेशा धर्म ही उपजेगा। और साथ ही भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता सुनाने आ गए हैं। और जो है वो अर्जुन श्रोता के रूप में वहां उपस्थित हैं। ये हम सब के लिए पथ प्रदर्शन के लिए, हम सबको, मानव जाति को पथ प्रदर्शित करता है। तो कह रहे हैं, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और उनसे ये शब्द कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो ये जो है संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन है, वो जा रहा है, राजा दुर्योधन, अभी उनका राज तिलक नहीं हुआ है, लेकिन खुश करने के लिए धृतराष्ट्र को, कि हाँ धृतराष्ट्र प्रसन्न रहे, कह रहा राजा दुर्योधन, कि राजा दुर्योधन जो है वो गुरु के पास जाते हैं और गुरु रचना को देके, और गुरु के पास जाकर वो क्या कहते हैं कि तब गुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं विद पितामह ने सिंह गर्जना की। हरे कृष्ण। यहाँ पर जो है वो एक चीज छूट गई कि शिष्य द्रुपद के पुत्र ने, यानी कि दुर्योधन क्या कर रहा है, वो द्रोणाचार्य को टॉन्ट कर रहा है, उनको व्यंग दे रहा है कि उनको ऐसा नहीं है कि वो पांडवों के प्रति अच्छी बात कर रहा है, वो कह रहा है कि शिष्य, क्योंकि जो द्रुपद थे वो सेनापति थे पांडवों के, और उन्होंने व्यूह रचना की थी, जो सजाया था पूरी जगहों को कि कैसे सेना पर कौन कहाँ खड़ा रहेगा, कौन कहाँ खड़ा रहेगा। तो एक तरह से वो बता रहा है कि देखिए द्रुपद का पुत्र है। अब धृष्टद्युम्न नहीं कह रहे हैं, द्रुपद का पुत्र कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? ताकि उनको लग रहा है कि इससे द्रोणाचार्य को समझ में आएगा कि आपने जिसको सिखाया है, इतना कौशल जिसको सिखाया है, वो आपका शिष्य क्या कर रहा है। तो क्योंकि इसके पीछे एक कहानी थी कि जो द्रुपद और द्रोणाचार्य थे, ये दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे, और वहां पर उनकी मित्रता हो गई। द्रुपद ने कहा कि मैं तुमको हंसी हंसी में, मजाक में, जैसे बच्चे खेलते हैं वैसे कह दिया कि आप जो है वो, हम लोग बड़े हो जाएंगे, मैं राजा बन जाऊंगा और आप तो ब्राह्मण हैं, मैं आपको आधा राज दे दूंगा। तो ये समय बीतता गया, दोनों बड़े हो गए। एक दिन द्रोणाचार्य को वो बात याद आती है, द्रोणाचार्य उनसे जाते हैं, कहते हैं कि आप मुझको आधा राज्य देने को कहे थे। और यहाँ पर वो बहुत ही नाराज होते हैं द्रुपद, और बहुत अपमानित करते हैं द्रोणाचार्य को। और द्रोणाचार्य जो है वो वचन जो है वो अपना पूरा न कर पाए, इसके लिए गए थे वहां पे। कोई उन्होंने राज्य नहीं चाहिए था, वो ब्राह्मण थे, उनको राज्य राजा नहीं बनना था। केवल उस वक्त का समय था कि अगर कोई वचन दे रहा है और उसको पूरा नहीं कर रहा है तो उसको दोष लगता है, इसलिए वो गए थे। और उनको कहा, लेकिन द्रुपद अपनी बात से मुकर गए और अपमानित भी किया। द्रोण को बहुत बुरा लगा, और द्रोण फिर आ जाते हैं, और इधर पांडवों और कौरवों की शिक्षा चलती है। जब गुरु दक्षिणा का समय आता है, तो गुरु दक्षिणा के समय वो द्रुपद को मांगते हैं, और द्रुपद को लाने के लिए पहले कौरव जाते हैं। और कौरव जब वहां पर जाके जब लड़ाई करते हैं, द्रुपद कोई ऐसे आसान तो थे नहीं कि उठा के कोई लाता, राजा थे, लड़के ही ला सकते थे। लड़के लड़ने गए तो कौरव हार गए, फिर वापस आ गए। फिर उन्होंने, पांडव ने कहा हम लेके आते हैं, और पांडव जो है वहां जाते हैं, युद्ध करते हैं, और उनको लेके आ जाते हैं। अब जब लेके आते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य उनको छोड़ देते हैं, मुक्त कर देते हैं। लेकिन द्रुपद को ये अपमानित महसूस होता है, और उन्होंने उनको मारने के लिए यज्ञ करते हैं कि मुझे एक पुत्र चाहिए जो उनकी मार सके उनको। तो यज्ञ करते हैं, और उससे जो है वो धृष्टद्युम्न पैदा होते हैं। और उनको सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास भेजा उन्होंने कि द्रोणाचार्य से तुम सीख के आओ कि कैसे जो है वो सारी विद्याओं को सीख के आओ। और वो द्रोणाचार्य जानते थे कि ये मुझे जो है वो मारने के लिए आया है, इसके बावजूद इन्होंने पूरी शिक्षा दी, निष्ठा के साथ दी। कहते हैं ना कि जो बिल्ली होती है वो शेर की मौसी है, लेकिन वो शेर को जो है वो कभी
पेड़ पे चढ़ना नहीं सिखाती है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये पेड़ पे चढ़ के मुझे मार डाले। देखिए, द्रोणाचार्य तो जो है ब्राह्मण थे और गुरु थे, और उन्होंने गुरु की पूरी लाज रखी और उन्होंने उनको सिखाया, पूरी सारी विद्याएं दी जैसे दी जाती हैं। अब जब द्रुपद के पुत्र कहते हैं, तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं विद प्रतामा ने सिंह गर्जना की ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो अब जो द्रुपद को कहा था कि द्रुपद का पुत्र है, तो द्रोणाचार्य थोड़े से गंभीर हो गए थे। द्रोणाचार्य के जो है कुछ नहीं बोलते हैं, वो दुर्योधन को कोई उत्तर नहीं देते हैं। तो दुर्योधन को थोड़ा सा उनका चेहरे पर मायूसी सी आ जाती है। तो भीष्म को समझ में आ जाता है, और उन्होंने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए शंख बजाते हैं, और वो शंख जो है वो सिंह की गर्जना करता है। और जब सिंह की गर्जना होती है, तो फिर दुर्योधन को बहुत खुश होता है, क्योंकि उसके मन में एक ये भी था कि ये लोग बहुत ज्यादा अर्जुन के, पांडवों के नजदीक हैं, और ये लोग मन से भाग लेंगे कि नहीं लेंगे इस युद्ध में। लेकिन जब भीष्म जी शंख बजाते हैं, तो बहुत खुश होते हैं दुर्योधन। तथा श्वेते युक्ते महती स्यानंद स्थितो माधव पांडवाश्चय दिव्यो शंखो प्रदधुमतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब देखिए, बहुत सुंदर सी छवि आ रही है, मनोहर छवि है। एकदम श्वेत घोड़े हैं, और उस पर बैठे हुए हमारे श्याम सुंदर, और साथ में बिल्कुल सफेद वस्त्रों से सज्जित अर्जुन जी आ रहे हैं। और जो है दोनों लोग अपने शंख बजा रहे हैं। जो अर्जुन है, उन्होंने अपना देवदत्त शंख बजाया, और जो कृष्ण है वो अपना पंचजन्य शंख बजाते हैं। और उसके साथ साथ ही भीम पौंड्र शंख बजाने लगते हैं, युधिष्ठिर अनंत विजय शंख बजाने लगते हैं, नकुल सुघोष बजाते हैं, सहदेव मणि पुष्पक बजाते हैं, सारे शंख बज उठते हैं। शंख बजने का मतलब है कि युद्ध का घड़ी आ गई, युद्ध जो है वो शुरू होने वाला है। अथ व्यवस्थितान् दृष्टा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुदम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदमाह महीपते। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन द्वारा अपना धनुष उठाकर तीर चलाने को उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। तो ये जो रथ है अर्जुन का, इसमें हनुमान जी का जो है वो बैठे हुए विराजमान है, और बहुत सुंदर सा रथ है। और जो अर्जुन है उनके पास गांडीव धनुष है, उस तीर को चलाने के लिए उद्यत होते हैं। और उसके पहले वो श्री कृष्ण से बात करते हैं, और श्री कृष्ण क्या कहते हैं। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को तथा शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, मैं उन्हें देख सकूं। हे अच्युत, तो भगवान क्या है, अच्युत है। उनकी जो पदवी है वो कभी गिर नहीं सकती है। भले ही वो इस समय सारथी के पद पर है, लेकिन उनकी जो महानता है उसमें कोई कमी नहीं आ सकती है, क्योंकि भगवान कभी नीचे गिरी नहीं, उनकी जो है पदवी कभी नीचे आ ही नहीं सकती। उनसे कह रहे हैं कि आप सेनाओं के बीच में भी ले चलो, मित्र भाव से कह रहे हैं अभी कि आप मेरे रथ को वहां ले चले जहां पर देख पाऊं मैं कि कौन लोग विरोध में खड़े हैं और कौन लोग मेरे पक्ष में खड़े हैं, किनसे मुझे संघर्ष करना है। तो जो वहां पहुंचते हैं तो क्या होता है, अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। जब वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं कि वहां तो सब अपने लोग हैं, चाचा है, ताऊ है, और पितामह है, गुरु है, मामा है, पुत्र है, सब अपने शुभ चिंतक हैं। अब ये जो है समझिए कि कितनी विकट घड़ी है कि जिनके साथ खेले हैं, खाए हैं, जिनके साथ रहे हैं, जिनके साथ सोए हैं, वो सब लोग जो है वो लाइन से खड़े हैं, विरोध में खड़े हुए हैं, और उनसे युद्ध करना है। अर्जुन उवाच दृष्टेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं
सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। अब अर्जुन बहुत ही सरल हृदय है। अब उन अपने स्वजन को देखते हैं, उनको दया आ रही है। जब हम उनकी जो है, ये तो क्या है, सारे अपने लोग हैं। जब हम खुश होते हैं तो अपनों के पास दौड़ते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो अपनों के पास दौड़ते हैं। और ये युद्ध जीत कर मुझे क्या मिलेगा, वो सबको देख के उनके शरीर के अंग कांपने लगते हैं, उनका मुंह सूखने लगता है। सफलता का मोल भी तो तभी है जब सब अपने हों। अब अर्जुन लेखा जोखा स्टार्ट कर दे रहे हैं कि इस युद्ध से क्या होना है। हे कृष्ण, युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे अच्छाई दिखती है, न ही उससे किसी प्रकार की विजय, राज या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो अर्जुन इस भौतिक जीवन का लेखा जोखा कर रहे हैं। इस युद्ध से मुझे तो ना कोई लाभ दिख रहा है, ना कोई आनंद दिख रहा है। अर्जुन जो है वो स्वयं में उनकी जो है लड़ाई चल रही है, अपने आप से अपने की लड़ाई चल रही है कि मैं कैसे आनंद पाऊंगा, कैसे मुझे इनके ऊपर जीत के कैसे मुझे सुख मिलेगा, कैसे आनंद मिलेगा, कैसे मैं इच्छा कर सकता हूँ इन सब चीजों की। और यहाँ पर जो है वो क्या कह रहे हैं अर्जुन गोविंद से, हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समझ खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अब देखिए कि दोनों पक्ष खड़ा है, अर्जुन भी खड़े हैं, दुर्योधन भी खड़े हैं। लेकिन दुर्योधन इतना सब नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अर्जुन ये सब सोच रहे हैं कि मुझे जो है वो कोई प्रसन्नता इसमें नहीं मिलेगी। प्रभु जी पढ़ेंगे इसको। हरे कृष्णा। जी माता जी। जी माता जी। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और अस्तित्व के पतन से ही वैष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। तो उनको क्या क्या आ रहा है, पहले तो उनको दया आ रही थी कि कैसे मैं इनके ऊपर इनको कैसे प्रहार करूं। फिर उनको लग रहा है कि कोई आनंद भी नहीं मिल रहा है, सारे अपने ही लोग खड़े हैं। जब मैं खुश होऊंगा तो किसके पास जाऊंगा, रोऊंगा तो किसके पास जाऊंगा, जो अपने ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा। और अब उनको चिंता लग रही कि जब कुल का नाश हो जाएगा तो क्या होगा, कुल की परंपराएं भी नष्ट हो जाएंगी। जन्म से मृत्यु तक कितने संस्कार चलते रहते हैं, उन सारे संस्कारों को कौन करेगा। जब कोई रहेगा ही नहीं घर में तो क्या होगा, कुल की स्त्रियों का भी न रक्षा रहेगी, न ही उनके जो है वो कोई कमा के लाने वाला रहेगा, कोई अर्थ उपार्जन वाला रहेगा। तो क्या होगा कि अधर्म प्रमुख हो जाएगा, नारीत्व का ह्रास हो जाएगा, अवांछित संतानें हो जाएंगी, कोई सामुदायिक योजनाएं कार्य नहीं करेंगी। सब चारों तरफ क्या होगा, धर्म का ही विनाश होगा। धर्म आएगा नहीं, पितरों को कौन जल देगा, जो है पिंडदान कौन करेगा। ये सारी चीजें, कुल के लोग सारे नरक में चले जाएंगे। जब उचित संतानें होती हैं, जीवित आती हैं समाज में, तो समाज आगे बढ़ता है, समाज की उन्नति होती है। लेकिन जब समाज में संतानें ही उचित नहीं होंगी, उनका पालन पोषण उचित नहीं होगा, उनकी शिक्षा दीक्षा उचित नहीं होगी, तो फिर वो कैसे समाज आगे बढ़ पाएगा। ये काफी चीजें उनके मन में चल रही हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। शङ्करो नारकयेव कुलाङ्गना कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषा लुप्तपिण्डोदकक्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे उचित कुलों के पुरखे पुत्र लोग गिर जाते हैं
क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। तो अवांछित संतानों से क्या होगा? पारिवारिक परंपराएं नष्ट होंगी, सामाजिक परंपराएं नष्ट होंगी, कोई परिवार का जो है वो कल्याण करने वाला नहीं होगा, कोई समाज का कल्याण करने वाला नहीं होगा। तो कुल के लोग क्या होगा? नरक में जाएंगे, समाज जो है वो पतन में जाएगा। संजय उवाच एव मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य सशरं चापम शोक संविघ्न मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। तो अब जो है वो बिल्कुल ही विचलित हो चुके हैं अर्जुन, और वो नहीं समझ पा रहे हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है। और धनुष बाण जो है वो रख देते हैं। जो गांडीव जो है, जो बहुत ही ज्यादा उनको प्रिय था, जो हमेशा वो धारण किए रहते थे, उससे वो बहुत ही अपने आप को सुसज्जित महसूस करते थे, वो धनुष को वो नीचे रख देते, इतने शोक संतप्त हो जाते हैं। तो इस तरह से 4 प्रश्न आ गए हैं अर्जुन के। और अब अगला जो अध्याय आएगा उसमें इन प्रश्नों के उत्तर आएंगे। अभी एक प्रश्न और आना है, 5 प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, और उन प्रश्नों का उत्तर जो है वो अध्याय 2 से लेकर 18वें जो है अध्याय तक चलता है। और अर्जुन को जो है वो प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, वो भगवान से पूछ रहे हैं। और कृष्ण इतने अच्छे श्रोता है कि कृष्ण जो है वो लगातार सुन रहे हैं, इतने अच्छे श्रोता है कि पूरा अध्याय बीत गया और जो है कृष्ण की कोई भी जो है वो अभी बात नहीं आई है। इसीलिए बहुत से लोग इस जो अध्याय को अंडररेटेड करते हैं, या उतना महत्व नहीं देते हैं कि भगवान ने कुछ नहीं बोला है। लेकिन जो नींव का पत्थर होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और ये अध्याय नींव के पत्थर के रूप में है। और हम जो है वो अभी आगे पढ़ेंगे कि भगवान आते हैं तो भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं। अर्जुन भगवान कृष्ण के सहयोगी थे, जो है वो साथ में रहते थे, मित्रता थे, फिर भी वो अज्ञान में भ्रमित से दिखाई दे रहे हैं। तो हम समझिए कि हम तो इस जगत में बिल्कुल ही भ्रमित हैं, और हमें जो सारे उत्तर हैं हमें यहीं से ढूंढने हैं। और आज का अध्याय जो है वो यहीं समाप्त होता है। और वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कोटि कोटि धन्यवाद माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत सुंदर रहा। आशा है सभी लोग लाभान्वित हुए होंगे आज के अध्याय से। जी और हमारी भी यही समय तो सोच। ज्यादा हो गया है, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए एक प्रश्न चैट बॉक्स में है। जी एक है प्रभु जी, चूंकि नया अध्याय शुरू है और नए लोग हैं तो उनको थोड़ा सा संशय रहता है। उनका प्रश्न था कि श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत महापुराण में क्या अंतर है। तो प्रभु जी, श्रीमद् भागवत महापुराण नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, गीता महापुराण नहीं है। तो माता जी इस पे थोड़ा सा विस्तृत बताएंगे। हाँ जी। जी प्रभु जी, भागवतम में भगवान की सारी लीलाएं हैं, जितनी लीला की है वो सारी लीलाएं हैं। भगवत गीता में केवल भगवान का कथन है, जो महाभारत का एक पार्ट है भगवत गीता। और इसको भगवान ने स्वयं अपने मुंह से बोला है। वैसे तो सारे जो वेद हैं या पुराण है, महापुराण, सब भगवान के ही है, भगवान ही उनको जानने वाले हैं, भगवान ही उनको कहने वाले हैं। लेकिन जो भागवतम है वो भगवान की लीलाओं को, रूप को, गुण को अमल पुराण कहा जाता है। उसमें किसी भी तरह का कोई भी जो है वो मल नहीं है, बिल्कुल शुद्ध पुराण है। वेद व्यास जी ने जब उसको लिखा था, जबकि वो बहुत निराश हो गए थे, इतने सारे वेद पुराण उपनिषद लिखते उदास हो गए थे वो, क्योंकि उनको आनंद नहीं आ रहा था। तो भागवतम में उन्होंने लिखा, तब उनको आनंद आया। तो जो आनंद है, जो भगवान के नाम गुण रूप लीला का जो आनंद है, जो माधुर्य है, वो आपको भागवतम मिलता है। भागवतम को पढ़ना जो है वो समझिए कि बहुत भाग्यशाली लोग पढ़ पाते हैं। वैसे तो भगवत गीता भी जो है बहुत भाग्यशाली लोग ही सुन पाते हैं, लेकिन इनसे क्या है कि हमें भक्ति जो है वो मिलती है। भागवतम पढ़ के हमें भक्ति में सराबोर हो जाते हैं। और जो भगवत गीता है वो हमारी मैनुअल ऑफ लाइफ है।
हम अपने जीवन को कैसे चलाते हैं। जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो हम मैनुअल देखते हैं कि वो कैसे जो है वो सामान चलेगा। और भगवत गीता गीतोपनिषद है, सब उपनिषदों का सार है। और वो हमें जो है वो बताती है कि हम अपनी जिंदगी को कैसे चलाएं। जब हम कभी भी अनिर्णय की स्थिति में हो तो हम भगवत गीता का सहारा लें। अर्जुन को देखे कि अर्जुन ने कैसे सहारा लिया था। तो भगवत गीता और भागवतम ये दोनों हमारे बहुत ही महान शास्त्र हैं। और हमें दोनों को पढ़ना चाहिए। दोनों से हमें लाभ मिलता है। दोनों जो है वो हमारी भक्ति में, आध्यात्म में हमें ऊपर ले जाते हैं। हरे कृष्ण। और जी अभी आप धन्यवाद। यहाँ रहे। हरे कृष्ण जी प्रभु जी। राधा माधव दास प्रभु जी का प्रश्न है। राधा माधव दास प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी किसी की आवाज आ रही यस यस। हरे कृष्ण जी माता जी। जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु प्रभु। जी। माता जी मैं पूछ रहा था कि भगवत धाम जैसे बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं, और भगवत मार्ग दोनों में क्या अंतर है और क्या है? किसमें प्रभु जी, भगवत धाम और भगवत धाम और भगवत मार्ग माता जी। भगवत मार्ग। जी प्रभु। तो जी भगवत जी। मार्ग मतलब क्या है कि भगवान का रास्ता, भगवान की तरफ आगे बढ़ने का जो रास्ता है वो भगवत मार्ग है। जैसे कि आप कहीं जाना है आपको, आपका क्या है, दिल्ली अगर मान लीजिए आप जा रहे हैं तो दिल्ली क्या है, आपका भगवत धाम है। और जिस रास्ते से आप जा रहे हैं वो आपका भगवत मार्ग है। तो भगवत मार्ग मीन्स भक्ति का मार्ग। और भगवत धाम मीन्स वो धाम जहाँ पर भगवान रहते हैं, जहाँ भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं। भगवान का अपना घर, अपना धाम, उसको जो है वो भगवत धाम। हरि। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। अमित प्रभु जी, अमित प्रभु जी जी से जी प्रभु। निवेदन आगे का जी जी प्रश्न दे। जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। निशा माता जी ने भी हैंड रेज किया था, उन्होंने हैंड रेज। प्रभु जी हैंड रेज तो किसी के है नहीं, निशा यदुवंशी माता जी का एक हैंड रेज था, तो वो अभी ठीक है, है नहीं। तो मीटिंग एंड करते हैं प्रभु जी। जी जी भगवान माता जी, एक हैंड रेज अभी। जी हरे कृष्णा मयंक प्रभु जी। मयंक के द्वारा से प्रभु जी, हरे कृष्णा अनम्यूट कीजिए। जी किसी माता जी प्रभु जी कोई प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं जी। माता जी ये मयंक प्रभु जी का है, मैं अनम्यूट का ऑप्शन दिया है लेकिन अनम्यूट कर नहीं पा रहे शायद से। जी हरे कृष्णा निशा माता जी।